और इतना सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार का, जो यहां विपक्ष के रूप में है। हमको लगता था कि सरकारी दुकान से अनाज खरीदेंगे तो सस्ता दर में मिलेगा और हम गरीबों को देंगे, लेकिन हमको सरकारी दुकान से वो लोग सामान नहीं खरीदने देता है। हमको बाजार में महंगा दाम में खरीदना पड़ता है और गरीबों को देना पड़ता है। ये अनाज आपको सिर्फ जिंदा रखने के लिए, इस अनाज से आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। और आज देश की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसे नीति बना दी, इस देश का 80% लोग अब राशन कार्ड पर जिंदा हो चला। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लोगों का आय घट रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है। नमक, तेल, साग सब्जी, दाल चावल, आटा, जूता चप्पल, कलम, कागज, पेट्रोल, डीजल। अब आप लोग नौजवान हैं, बाजार घूमते हैं, कौन समझेगा हमारी दर्द को? कोई दूसरा नहीं समझ सकता। 20 वर्ष यह आदिवासी बहुल राज्य है, 20 वर्षों में कभी भी आदिवासी महोत्सव इस राज्य में नहीं मना। ऐसा क्या हो गया हम लोग का सरकार आने के बाद आदिवासी महोत्सव मनने लगा? कई लोग राज्य के अलग अलग कोने से उस महोत्सव को देखने गए होंगे। और इस बार तो खुशियां इतना, लोगों का उत्साह इतना कि इस देश का हर राज्य से आदिवासी समूह हमारे झारखंड राज्य में आए और झारखंड राज्य को देखने का काम किया और अपना समाज संस्कृति का प्रदर्शन भी करने का काम उन लोग किया। इसी वजह से हमने उस समय कहा, अब देश के आदिवासियों को एक होना पड़ेगा, अपना ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप आदिवासियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी यह मांग किया है कि आदिवासियों को सरना कोड दो, लेकिन सरना कोड को भी जाके ये लोग फंसा दिया। तो ये कई सारी बातें अब आप लोग मजबूत बनिए, अपने पैरों पर खड़ा होइए। सरकार आपको राशन कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध करा रही है। पिछले सरकार ने तो 11 लाख गरीब लोग का राशन कार्ड नाम हटा दिया था। हम लोग अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड गरीब को हरा राशन कार्ड से राशन कार्ड दे रहे। और इतना सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार का, जो यहां विपक्ष के रूप में है। हमको लगता था कि सरकारी दुकान से अनाज खरीदेंगे तो सस्ता दर में मिलेगा और हम गरीबों को देंगे, लेकिन हमको सरकारी दुकान से वो लोग सामान नहीं खरीदने देता है। हमको बाजार में महंगा दाम में खरीदना पड़ता है और गरीबों को देना पड़ता है। ये अनाज आपको सिर्फ जिंदा रखने के लिए, इस अनाज से आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। और आज देश की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसे नीति बना दी, इस देश का 80% लोग अब राशन कार्ड पर जिंदा हो चला गया है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लोगों का आय घट रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है। नमक, तेल, साग सब्जी, दाल चावल, आटा, जूता चप्पल, कलम, कागज, पेट्रोल, डीजल। अब आप लोग नौजवान हैं, बाजार घूमते हैं, आज स्थिति ऐसा हो गया है, गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया, क्योंकि महंगाई ऐसे ही बढ़ गई। और इतना देश का कर्जा हो गया है कि आने वाला समय में अर्थव्यवस्था ये स्थिति पे नहीं है कि वो कर्ज जल्दी उतर सके। और उस कर्ज को उतारने के लिए आज इतना महंगाई बढ़ रहा है,
आप लोगों का जूता, चप्पल, कलम, कागज, साइकिल, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, डीजल में इतना टैक्स लग रहा है क्योंकि इतना कर्जा जो भारत सरकार ले रही है अपने अमीर साथियों को, कंपनियों को पैसा देने के लिए, जहां से कर्जा लेते हैं वहां से तो पैसा देना ही पड़ेगा ना भाई। लेकिन झारखंड सरकार ऐसा नहीं है। आज हमारे विदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्च आ रहा है, वो कोई शर्तों के साथ नहीं, कोई बंधन के साथ नहीं कि तुमको कल आने वाला समय में पैसा वापस करना है। आज जिस अंग्रेज के साथ हम लोग लड़े, आज उसी अंग्रेज के स्कूल में हमारा नौजवान पढ़ने जा रहा है। वही आदिवासी का नौजवान उसके स्कूल में साथ में खड़ा होकर पढ़ रहा है, साथ में बगल में बैठ के पढ़ रहा है। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को मजबूत करें, झारखंड को मजबूत करें, अपने घर परिवार को मजबूत करें, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे अनेक लोगों ने इस राज्य को खून से सींचा है। इस राज्य के दर्द और तकलीफ को हमसे ज्यादा और कोई नहीं बता सकता। हमारी सरकार से ज्यादा कोई इसको एहसास नहीं कर सकता। अभी हम लोग आप लोग के स्वास्थ्य सेवा को लेकर पंचायत में दवा दुकान खोलने जा रहे हैं। उसमें भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान अप्लाई कीजिए, आप लोग को भी दवा दुकान खोलने का हम परमिशन देंगे और आप अपना पंचायत में दवा दुकान खोलने का काम कीजिए। आज नौजवानों का खेल को आगे बढ़ाने के लिए पोटो खेल मैदान तो हम बना ही रहे, प्रखंड स्तर में स्टेडियम बना ही रहे। अब यहां पर हम लोग सिद्धू कानू क्लब बना रहे हैं। उन सिद्धू कानू क्लब को आप ज्वाइन कीजिए, उसमें हम खेल सामग्री भी देंगे और आर्थिक सहायता भी आप लोग को देंगे ताकि आप खेल के मैदान से भी आगे जा सकें। हम किसी से कम नहीं है, बस यही है कि हम लोग बहुत सीधा सरल है, चालाक चतुर नहीं है, ठग नहीं है। ये लोग तो ऐसे ठग हैं कि आपको बासी भात खिला देगा कब होटल में पता नहीं सड़ा हुआ। तो इसलिए बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और आवास वगैरह की बात भी हमारे कल्याण मंत्री आलमगीर साहब ने कहा ही है। अब हम अपने तरीके से कैसे संसाधन जुटाएंगे और कैसे देंगे, ये हम लोग नए तरीके से सोचेंगे। भारत सरकार ने तो हाथ खड़ा कर दिया। हमारा कोयला का भी टैक्स 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया में 36 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। लेकिन हम वो जंग भी लड़ेंगे और वो अधिकार भी लेंगे। अधिकार हम लोगों को कभी मिला नहीं है। हम तो आपके लिए, चूंकि आपके बीच से हम उठ के यहां आए हैं, इसीलिए ये योजना हम बनाते हैं और बना पाते हैं और आप तक पहुंचा पाते हैं। नहीं तो हम लोग तो हमेशा लड़ के हर चीज लिया है। ये राज भी लड़ के लिया है, अधिकार भी लड़ के लेंगे केंद्र सरकार के पास जो हमारा रखा हुआ है। इसीलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आपको, आपके परिवारजनों को, कि आप लोग का बेहतर भविष्य उज्जवल रहे। और साथ साथ में एक और चीज मैं घोषणा करना चाहता हूं इस मंच से। यहां पर मुझे अब थोड़ा आए दिन ये चूंकि पुराना पाप जो है, जो बीज बोए कोई और फसल उसका परिणाम भोगे कोई वाला हालत है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस राज्य का हर व्यक्ति इस सरकार की नजर से बचेगा नहीं। आज इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की सेवा करना, उनको एक नजर से देखना,
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी को आज पिछले सरकार के गलत निर्णयों की वजह से कई नौजवान इतने बुरे हाल में फंसे पड़े हैं। कई लोगों का एग्जाम ले लिया गया, आज तक रिजल्ट नहीं हुआ। सबको उलझा दिया, कभी नियम कानून बना ही नहीं था, जिसको जैसा मन आता था वैसा करता था। और यही वजह होता था कि किसी भी बहाली में 75% लोग बाहर कहा जाता था, 25% झारखंड का लोग होता था। लेकिन अब उसके उलट हो गया। अब 80%, 90%, 75% झारखंडी होता है, 10-5% बाहर से किसी तरीके से आ पाता है। इसको रोकने में समय लगेगा। 20 साल में इन लोगों ने इतना दरवाजा बना दिया है, इतना छेद कर दिया है कि उस छेद को बंद करते करते वक्त लगेगा। इसी क्रम में इस राज्य के सहायक पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों को ऐसा भर्ती कर दिया बेचारा, और रोज ड्यूटी लेता है। मुझे लगता है यहां भी सहायक पुलिस सबको लगा रखा होगा, लेकिन उसके बारे में कभी उनका भविष्य क्या होगा कभी चिंता नहीं किया। बेचारा इन लोग रोता पीटता रहता है। हमारे सरकार आने के बाद थोड़ा इन लोग को मोहलत दिया, लेकिन इस क्रम में भी इनको हम कैसे इनके भविष्य को हम सुरक्षित करें, इस पर भी हमको निर्णय लेना है। लेकिन मैं आज इस मंच से यह घोषणा करना चाहता हूं उन सहायक पुलिसकर्मियों का, आपका 2 साल का अवधि विस्तार का मैं यहां से ऐलान करता हूं। और इन्हीं बात के साथ, और आप सब सहायक पुलिस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। पुनः मेरी ओर से झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।